सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मिशन प्राइम, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। आज नजरें एक बार फिर से पंजाब पर है, पंजाब कांग्रेस पर है, क्योंकि चर्चाएं विषय पंजाब कांग्रेस बनी हुई है। क्योंकि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा हुआ और उसके बाद ये बात सामने आ गई कि सिद्धू की नाराजगी अभी भी बरकरार है। मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया गया, मंत्रिमंडल बदल दिया गया, मंत्रिमंडल में कई फेरबदल हुए, विभाग बढ़ चुके हैं, उसमें भी नाराजगी। कई प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई, उनकी नियुक्ति की गई, उसको लेकर नाराजगी। अब बताया जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू इससे नाराज हैं और इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। हालांकि खुलकर नवजोत सिंह सिद्धू ने बात सामने नहीं रखी। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के लिए काम करते रहेंगे, लेकिन पंजाब कांग्रेस की सेहत को लेकर अब चर्चाएं होने लगी हैं, विपक्ष वाले सवाल उठाने लगे हैं। और ऐसे में पंजाब कांग्रेस में हलचल सुबह से आज देखी जा रही है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली के दौरे पर हैं और उधर नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया। एक और अपडेट ये कि पंजाब कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष गुलजार इंदर चहल ने भी इस्तीफा दिया है। उधर नवजोत सिंह सिद्धू के पटियाला हाउस पर एक बैठक चल रही है। इस बैठक में कौन मौजूद है और किस बात को लेकर चर्चा हो रही है? इस्तीफा तो भेज दिया सोनिया गांधी को नवजोत सिंह सिद्धू ने, लेकिन अब किस बात को लेकर बैठक चल रही है? 71 दिन पहले वो वक्त था जब नवजोत सिंह सिद्धू को कमान दी गई थी प्रदेश कांग्रेस की, उनको अध्यक्ष बनाया गया था और ये कयास भी अब खत्म हो गए थे कि कांग्रेस में असंतोष है, गुटबाजी है और ये लगने लगा था कि कांग्रेस शायद अब चुनावी तैयारियों में जुट जाएगी। लेकिन अचानक से आज के सियासी घटनाक्रम, आज के कांग्रेस के अंदर जो सियासी घटनाक्रम घटा, उसने एक बार फिर से शोर करना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस आखिर क्या चाहती है। और खासकर नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर यह सवाल होने लगे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू चाहते क्या है। उनकी नाराजगी पिछली सरकार में भी बरकरार थी और मौजूदा सरकार, जिसे बस चंद दिन हुए हैं बने हुए, जिस गठन के चंद दिन और उसके बाद ही उनका इस्तीफा, वो नाराजगी आज भी बरकरार है। तो नवजोत सिंह सिद्धू आखिर चाहते क्या हैं, ये सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने एक पत्र, इस्तीफे वाला पत्र सोनिया गांधी को भेजा और उसके बाद ट्वीट करके ये जानकारी दी कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। बस सवाल सिर्फ इतना सा है पंजाब कांग्रेस को लेकर कि पंजाब कांग्रेस क्या करना चाहती है। पंजाब के अंदर जो कांग्रेस के अंदर घट रहा है, वो घटनाक्रम क्या आगामी चुनाव पर कितना असर डालेगा? असर डालेगा तो फिर कांग्रेस की सेहत पर कितना उसका असर होगा? क्योंकि मौजूदा वक्त में सरकार कांग्रेस की है और कांग्रेस ये जानती है कि अगर मजबूती के साथ आने वाले चुनाव में नहीं उतरा गया तो नुकसान हो सकता है और विपक्षी पार्टियों को फायदा, जो लगातार फायदा उठाने के लिए तैयार है। नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया गया 71 दिन पहले और उसके बाद आज उनका इस्तीफा हो गया। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी उन्होंने छोड़ दी, अपना एक पत्र सोनिया गांधी को भेजा, उस पत्र में इस्तीफे का जिक्र। अब सवाल यह भी हो रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू चाहते क्या है। नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी तब भी थी और आज भी है, उस नाराजगी को दूर कैसे किया जाए? अब कांग्रेस हाईकमान के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनती दिख रही है। हालांकि खबरें ये भी आ रही हैं कि हाईकमान उन्हें मनाने की कोशिश करेगा, चुनाव बेहद करीब है। और एक मसला और है, चुनाव नजदीक होने की बात लगातार कही जा रही है। चुनाव में चेहरा कौन होगा? पंजाब में लगातार कांग्रेस को लेकर, चेहरे को लेकर सवाल यह होता रहा कि पंजाब कांग्रेस की तरफ से चेहरा कौन होगा, किस चेहरे पर चुनावी रण में उतरेगी कांग्रेस पंजाब में। इससे पहले जब मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, तब कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से कहा जाता था कि अगला चुनाव 2022 विधानसभा चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, चेहरा कैप्टन अमरिंदर सिंह का होगा। लेकिन उसके बाद उनका इस्तीफा और इस्तीफे के बाद जिस तरह से उनकी नाराजगी सामने आई, खुलकर उन्होंने बयान दिए हैं, उन बयानों के बाद अब चेहरे की बात भी सामने आ रही है। क्या उस चेहरे बनने की होड़ में सिद्धू भी हैं और दबाव बनाने की कोशिश हो रही है? ये जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ पुष्कर भाटिया साहब जुड़ रहे हैं, विश्लेषक के तौर पर राजनीति में अच्छी पकड़ रखते हैं, और हमारे साथ संपादक MH1 प्राइम के नवीन शर्मा जी जुड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी वरुण भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर, सियासी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि वो दिल्ली में मौजूद हैं, क्योंकि दिल्ली में वरुण जानते हैं आज कांग्रेस का कितना बड़ा कार्यक्रम था, जिसमें कांग्रेस का कुनबा बढ़ने वाला था। लेकिन उन सबसे इतर पूरा मुंह जो खबर का है, खबर हटकर पंजाब पर केंद्रित होगी। सबसे पहले वरुण, आप ही के पास आ रहा हूं।
क्योंकि आपने देखा होगा, आज आप कार्यक्रम में थे, भगत सिंह पार्क में जो कार्यक्रम हुआ था, कांग्रेस के कुनबे में इजाफा हुआ और काफ़ी गर्मजोशी देखी जा रही होगी। कई लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे थे, लेकिन उन सब के बावजूद भी क्या इस कार्यक्रम पर जो पंजाब में कांग्रेस में घट रहा था उसका असर दिखा? देखिए, असर जो दिखा उसके लिए थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेते हैं, क्योंकि एक ऑफिशियल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। लेकिन सवाल ये है कि कहा क्या जाएगा। पंजाब से लेकर के दिल्ली तक कांग्रेस के नेता बचते नज़र आ रहे हैं, कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। और जो मैंने पहले कहा था कि पार्टी जो थी कांग्रेस की वो ख़राब हो गई। आज एक के बाद एक चीज़ें हुई, चाहे वो दिल्ली में जो कार्यक्रम होना था उसमें मीडिया से बचते नजर आए। रणदीप सुरजेवाला मीडिया विभाग के हेड है कांग्रेस के, मीडिया ने हर तरह के सवाल पूछे, उन्होंने बोला प्रेस वार्ता में बात करेंगे, वो बचते नजर आए वहाँ पर। पंजाब में आपने देखा कैसे पंजाब सीएम को ये कहना पड़ा कि मेरे को जानकारी ही नहीं है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया, हालांकि उन्होंने कहा कि उनको मना लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो चीज़ें हुई हैं वो आप उससे देख सकते हैं कि किस तरह का एम्बेरसमेंट है। प्रियंका गांधी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि सिद्धू को वो बैक कर रही थी, बार बार सिद्धू को आगे लाने के लिए उन्होंने बड़े प्रयास किए थे। सवाल ये है कि सिद्धू ने इस्तीफा दिया क्यों। दो तीन बातें निकलकर सामने आ रही हैं। एक तो ये कि नवजोत सिंह सिद्धू नहीं चाहते थे कि जो पिछली सरकार में, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में जो मंत्री थे उन सभी को, ज़्यादातर को वापस लिया जाए, और फिर जो मंत्रालय बटे, गृह मंत्रालय जिस तरह से सिद्धू चाहते थे कि सीएम अपने पास ही रखे, जो खबरें आ रही है, एडवोकेट जनरल पर उन्होंने एक नाम की सिफारिश की थी, वो नहीं चली। आप ये मान लीजिए सिद्धू की उसमें नहीं चली। तमाम चीज़ें ऐसी हुई पिछले 5-6 दिन में। बार बार ये कहा जा रहा था कि सिद्धू सुपर सीएम बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह वो सीएम का हाथ पकड़कर आगे चलते हैं। तो जो भी चीज़ें रही, कुल मिलाकर नवजोत सिंह सिद्धू की नाराज़गी थी मंत्रालयों को लेकर, बंटवारों को लेकर, और कुछ और नियुक्तियों पर जिस तरह से वो चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि ये उनके मीडिया एडवाइज़र कह रहे हैं कि वो सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, लेकिन आगे करेंगे क्या। अब सिद्धू करेंगे क्या, कांग्रेस करेगी क्या, और कुल मिलाकर पंजाब में कांग्रेस की राजनीति का भविष्य क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। जी, सवाल ये मौजूद है और इस सवाल का जवाब मिलना भी चाहिए। और देगा कौन, जिससे भी सवाल किया जा रहा है, माइक लगाया जा रहा है, उसके पास आज के इस्तीफे को लेकर तो कोई जानकारी किसी को पहले थी नहीं। नवीन शर्मा जी के पास हम चल रहे हैं, संपादक MH1 प्राइम। नवीन जी, ये सिर्फ मंत्रिमंडल में नहीं चलना, कुछ अधिकारियों को नियुक्त करने को लेकर नहीं चलने की बात है, या फिर मसला कुछ और है? मसला कुछ और का मतलब ये कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, विधानसभा चुनाव में चेहरे की बात हो रही थी, और इससे पहले कांग्रेस की तरफ से कहा जाता था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ही चेहरा होंगे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया, नाराजगियां उन्होंने खुलकर सामने रख दी, लेकिन वो चेहरा अभी तक कांग्रेस ने सामने नहीं रखा है। क्या कोई दबाव बनाने की कोशिश इसे समझा जाए? देखिए पंकज, ये जो है वो कह सकते हैं कि पंजाब कांग्रेस में जो एक घटनाक्रम तेजी से चेंज हो रहा है, उसको आप मान सकते हैं कि विधानसभा के चुनाव से पहले जो हलचल हम देखी और जो गुटबाजी पंजाब कांग्रेस के अंदर हुई, उसका जो हश्र हुआ वो पिछले हफ्ते सारी दुनिया ने देखा उस हश्र को। लेकिन आज की जो घटनाक्रम है, अब नवजोत सिंह सिद्धू पर करें तो कोई उन्हें मिसगाइडेड मिसाइल बोलता है, कोई उन्हें एक अनस्टेबल माइंडसेट के व्यक्ति को बोलते हैं। कैप्टन जो अमरिंदर सिंह है उन्होंने भी ये रिएक्ट किया। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि जो नवजोत सिंह सिद्धू ने आज ठीक 71 दिनों के बाद अपनी उस पोस्ट से इस्तीफा दिया, जिस पोस्ट के लिए कई दिनों से जोड़ तोड़ चल रहा था, फिर जिस पोस्ट पर आने के लिए कई दिनों से एक हम कहते हैं कि सियासी शतरंज चली जा रही थी, अब उसी जिम्मेदारी से नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया। खबर यह है कि जो नए अधिकारियों की नियुक्ति हुई है, खबर यह है कि जो डीजीपी सहोता को लगाया गया, उन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया, जो नए एडवोकेट जनरल है जिन्हें कल नियुक्ति पत्र दिया गया उनको लेकर, और आज सुबह ही जब हम कह सकते हैं कि चंडीगढ़ में जब इन सभी नए मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हुआ, आप ये मान के चलिए कि जब भी नया मंत्रिमंडल बनता है, जब मंत्री शपथ ले रहे होते हैं तो मोर और लेस तभी क्लियर हो जाता है कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग देना है। आज हम मंगलवार को ये बात कर रहे हैं, इतवार की शाम, रविवार शाम 4:30 बजे चंडीगढ़ में राजभवन में मंत्रियों ने जब शपथ ली, तो तब तक और अब से लेकर आप सोचिए कितना बड़ा गैप आया है विभागों को लेकर। तो जाहिर सी बात है विभागों को लेकर ये संशय था, सस्पेंस था, और कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ चल रहा था कि किसको क्या विभाग देना है। गृह विभाग जो होता है वो पंजाब में बड़ा अहम होता है, पंजाब पुलिस पूरी उनके अंदर, और एक मान के चलिए पंजाब पुलिस
की जो सिक्योरिटी होती है वो एक प्रेस्टीज का इश्यू होता है। पंजाब पुलिस को अपने पास, अपने विभाग में रखना, अपने अंडर रखना एक हर मंत्री के लिए बड़ा अहम हो जाता है। अब सुखजिंदर सिंह रंधावा को ये विभाग दिया गया। खबर ये भी है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा को गृह विभाग मिला। इसको लेकर भी नवजोत सिंह सिद्धू नाराज हैं, क्योंकि यही सुखजिंदर सिंह रंधावा को जब सीएम बनाने की बात आई थी पिछले रविवार, तब उनका नाम सबसे आगे चल रहा था, तो पता लगा नवजोत सिंह सिद्धू को उस पर भी एतराज है। तो एक नवजोत सिंह सिद्धू के लिए जो चाहते थे कि जो नई सरकार का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में रहे, हर जगह जो उनकी बॉडी लैंग्वेज एक सीएम के साथ जो प्रोटोकॉल होता है, जिस तरह से आप मीडिया के अंदर ये सारी चीजें आई, तो कुछ ना कुछ अंदर खाते में चल रहा था, जिसका परिणाम आज ये हुआ कि विभागों का बंटवारा होने की कुछ ही देर के बाद अब एक तरफ जब मीडिया देख रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में जाके वो मुलाकात करेंगे, इस बीच में अचानक नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा आना, उनका ट्वीट करना, ट्वीट पे उस लेटर को ट्वीट करना जो उन्होंने सोनिया गांधी को लिखा, लॉजिक ये देना कि मैं पंजाब के कल्याण के लिए, लोगों के भविष्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए इस्तीफा देना चाहता हूं, लेकिन मैं पार्टी का काम करता रहूं। बल्कि इस जिम्मेदारी पे तो नहीं रहूंगा, इस पद पे भी नहीं रहूंगा, लेकिन पार्टी के लिए काम करता रहूं। तो आप ये मान के चलिए कि जोड़ तोड़ जो चल रहा है सियासी, ये अभी भी चलेगा। पुष्कर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, ये वर्तमान का चिंतन है नवजोत सिंह सिद्धू का कांग्रेस का, या भविष्य की चिंता? आपसे सिर्फ इतना सा सवाल है। प्रश्न दोबारा दोहराएंगे? किसका? सिद्धू जी के लिए पूछ रहे हैं या कांग्रेस के लिए? सर, मैं कांग्रेस के लिए पूछ रहा हूं। मैं नवजोत सिंह सिद्धू के लिए पूछ रहा हूं, जिन्हें 71 दिन पहले पंजाब कांग्रेस की कमान दी गई। उनकी नाराजगियों को देखते हुए आज फिर वो नाराजगी उनकी जाहिर हो रही है, फिर इस्तीफा दे दिया है, और इस्तीफे के बाद ये वर्तमान की चिंता है, चिंतन है, या फिर भविष्य की चिंता है? चुनाव नजदीक है, फेस कांग्रेस को दिखाना है। ऐसा है, कांग्रेस को तो लगता है अपनी चिंता ही नहीं है शायद, लेकिन सिद्धू जी का एकमेव लक्ष्य है मुख्यमंत्री की कुर्सी, तो वो उसी के हिसाब से चल रहे हैं जी। और ये जो व्यक्ति है, इसमें मुझे ऐसा लगता है धैर्य नाम की चीज बिल्कुल नहीं है। राजनीति में सबसे होती है धैर्य, आपको धीरज रखना पड़ता है, आने वाला टाइम का इंतजार करना पड़ता है। और आप देखिए कि इनका कांग्रेस पार्टी में क्या रोल है अगर देखा जाए पंजाब की कांग्रेस में सिद्धू साहब का, और इनको पंजाब कांग्रेस का प्रधान जो है एक बहुत बड़ा ओहदा जो दिया गया, तो इनका पास मौका था आज 3-4 महीनों में कुछ करके दिखाते, मेहनत करते, तो इन्होंने जो है वो मौका भी आज खो दिया। ये मुझे लगता है ये सिद्धू साहब, कांग्रेस को तो इन्होंने डुबो दिया है, सिद्धू साहब भी डूबेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इनको सिद्धू जी को बीजेपी की जो लीडरशिप है उसने पहले से ही बहुत जल्दी समझ लिया था। जब ये सरकार में रहते हुए, इनकी पत्नी सरकार में मंत्री थी, इनको कोई बहुत ज्यादा समय भी नहीं हुआ था पार्टी में, तो फिर भी इतना अच्छा मान सम्मान मिला, लेकिन वो उसको ये कायम नहीं रख पाए, और सिर्फ सहयोगी दल के कारण जो है वो बीजेपी छोड़ दी। तो ये व्यक्ति मुझे लगता है अस्थिर बुद्धि है, इनको या तो सिर्फ ये देख रहे हैं, इनको लक्ष्य है, और राजनीति की समझ नहीं है। मुझे नहीं लगता इतनी कोई समझ होगी। तो बस ये है कि ये कांग्रेस का जो खेल खराब सवाल पुष्कर भाटिया भी उठा रहे हैं। वरुण, मैं आपके पास आ रहा हूं। समझ से परे एक सवाल ये है कि हाईकमान के लिए भी कश्मकश की स्थिति है, परेशानी की स्थिति है। ऐसे में हाईकमान ने ही ये फैसला लिया कि नवजोत सिंह सिद्धू को कमान पंजाब की देनी चाहिए कांग्रेस की। हाईकमान ने ये तय कर दिया कि चन्नी ही मुख्यमंत्री होंगे पंजाब सरकार में, और मंत्रियों के मामले में भी नवजोत सिंह सिद्धू की चली नहीं। अब ऐसे में हाईकमान के नजरिए से देखा जाए, और यह सवाल बन सकता है कि कांग्रेस के लिए मजबूरी है क्या सिद्धू? हाईकमान ने ही, यानी सोनिया गांधी की रजामंदी के बाद वो कांग्रेस में आए थे, और उसके बाद कांग्रेस में जिस तरीके से उनकी चली या उनकी नाराजगी को देखा गया, उससे ये सवाल भी अब पूछा जाएगा, क्या नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस में इतने महत्वपूर्ण हो गए और मजबूरी हो गया हाईकमान के लिए कि उनकी बात को सुना जा रहा है? ये सवाल मैंने ब्रेक से पहले पूछा था, और सीधे चल रहे हैं अपने सहयोगी वरुण के पास। वरुण, इस सवाल का जवाब पूछा जाना चाहिए या फिर इसका जवाब मिलेगा कि नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर जो स्टैंड रहा है, जब से वो पार्टी में लाए गए हैं या आए हैं तब से लेकर अब तक, उनकी नाराजगी, उनको मनाने का दौर एक बार फिर से उन्हें मनाया जाएगा? देखिए, कहावत है, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। ये कांग्रेस के साथ, पंजाब कांग्रेस के साथ ये स्थिति बन गई है
आप देखिए नवजोत सिंह सिद्धू जब से आए उसके बाद उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की मंत्रिमंडल को लेकर। अभी से नहीं, पुरानी बातें, जब एक बार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि वो सीएम बनना चाहते हैं और तरह तरह की बातें हुई, मतलब सिद्धू नाराज़ रहे, सब कुछ बदला और बदलाव को महज 5 दिन हुए और सिद्धू फिर नाराज़ हो गए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो जब बीजेपी में थे तब वो बीजेपी से नाराज़ थे, राज्यसभा का उन्हें सदस्य बनाया गया, वो छोड़कर निकल गए। आम आदमी पार्टी में उनके जाने की बहुत चर्चाएं थी, बातचीत नहीं हो पाई। उसके बाद वो कांग्रेस में आए, यहाँ पर मंत्री बने तो नाराज़ थे, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। उसके बाद वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने, सीएम तक बदला, नेतृत्व परिवर्तन हुआ, चेहरे बदले, वो फिर नाराज हैं। तो आखिर नवजोत सिंह सिद्धू चाहते क्या हैं? और जो सवाल सबसे बड़ा है वो ये कि नवजोत सिंह सिद्धू को अब पार्टी हैंडल कैसे करेगी? पार्टी अपने वर्कर को, काडर को क्या जवाब देगी? पार्टी अपने पुराने नेताओं को पंजाब में क्या कहेगी? पार्टी अपने विधायकों को क्या कहेगी? तो असमंजस की स्थिति हो गई। आप देखिए सुनील जाखड़ एक तरह से इतने सीनियर नेता, एक बड़ा एक वहाँ पर हिंदू चेहरा, वो जिस तरह से वो नाराज़ हुए क्योंकि जिस तरह की सारी ये पूरी एक्सरसाइज चली, फिर सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम को लेकर जिस तरह से चीज़ें हुई और अब फिर वो नाराज़ हो गए हैं। तो कुल मिलाकर सवाल ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने के लिए या ऑबलाइज करने के लिए क्या पार्टी बाकी नेताओं को नाराज़ करेगी? कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसा प्रतिष्ठित चेहरा पार्टी पहले ही नाराज़ कर चुकी है, तो आगे क्या? अब इसके बाद राजनीति कहाँ जाएगी? इसके बाद आला कमान कर क्या सकता है? ऑप्शन क्या है, विकल्प क्या है? नवीन जी आपके पास आ रहा हूँ। खबरें अपडेट लगातार आ रही हैं। कैप्टन अमरिंदर दिल्ली में हैं, नवजोत सिंह सिद्धू बैठक कर रहे हैं, वहाँ पहुँचने वालों का सिलसिला भी जारी है। और लेकिन उन सब के बीच जो सवाल वरुण ने पूछा और जो मैंने सिद्धू को लेकर सवाल किया था, उसका जवाब मिल पाएगा क्या? देखिए पंकज, ये जो चल रहा है इंस्टेबिलिटी की हम बात करें कि नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं हमेशा ही अपनी मर्जी करते आए हैं, हमेशा ही उनको एक, आप ये कह सकते हैं जैसे विपक्ष उनको ये बारे में बोलता रहे कि मिसगाइडेड मिसाइल है। मेरे को लगता है कि जो नवजोत सिंह सिद्धू वो खुद नहीं जानते कि वो क्या चाहते क्या है। वो उनका ये है कि एक बना बनाया, हम कह सकते हैं, खेल को बिगाड़ना। आप ये मान के चलिए जब वो नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब प्रदेश कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस का, सुनील जाखड़ को हटाकर, तो मैंने ये देखा था कि कितने सारे जो लोग थे, जो विधायक थे, जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, वो एक कैंप को छोड़कर सिद्धू के साथ आकर खड़े हो गए। लॉयल्टीज रातों रात चेंज हो गई। अब उन सब कांग्रेसियों का भविष्य क्या होगा? और सबसे बड़ी बात एक और चीज है जो अभी हमारे पास खबर आ रही है चंडीगढ़ में यहाँ पर, कि पटियाला यहाँ से थोड़ी दूर है, पटियाला में नवजोत सिंह सिद्धू के आवास पर, वहां पर एक बैठक चल रही है। एक विधायक है कुलजीत नागरा, वो वहां पर उनसे मिलने पहुंचे हैं। ये वही कुलजीत नागरा हैं जिनका नाम मंत्रियों की लिस्ट में शामिल था, जो एन मौके पर काटकर रणजीत सिंह नाभा को शपथ दिलाई गई। कि कुलजीत सिंह नागरा वहां पर पहुंचे हैं और अभी भी वहां पर मैं चाहूँ मंथन चल रहा है, अभी भी मैं कहूँ एक मैनिपुलेशन चल रहा है, अभी भी कुछ ना कुछ बैठक चल रही है। लेकिन अब ये देखना है कांग्रेस हाईकमान को कि नवजोत सिंह सिद्धू जैसे व्यक्तित्व को, नवजोत सिंह सिद्धू जैसे पॉलिटिशियंस को किस तरह से हैंडल करना है। क्या उनकी विम्स एंड फैंसीज, क्या उनकी सोच के हिसाब से पार्टी डिसीजन लेती चली जाएगी? क्या उसके हिसाब से सारी पार्टी अपने आप को जिस पर मोड़ पर ले आई है? जो हर्षण पंजाब कांग्रेस का हुआ, सारी दुनिया ने देखा उसको, गुटबाजी जो उसके अंदर चली, कांग्रेस में इंकार करती रही, लेकिन उसके बावजूद ये सब हुआ। अब चूंकि चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले ये जो समीकरण बिठाना और ये मान मनोबल का दौर और ये रूठ ना मनाना, इस पार्टी के लिए काफी घातक सिद्ध हो सकता है। जी, पुष्कर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं विश्लेषक के तौर पर। आपसे सवाल, इस सवाल का तो आप जवाब दीजिएगा ही सर, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू के चक्कर में कई पुराने कांग्रेसी नाराज हो गए, उनमें उनके मन में आशंकाएं आ गईं और वो कांग्रेस की सेहत को कितना नुकसान आने वाले वक्त में पहुंचाएंगे, और सिद्धू को समझ पाना या समझा पाना भी कितना मुश्किल है, इसे भी थोड़ा बताइएगा। ये सिर्फ इस्तीफा भर है या कोई नया सियासी दाव? इससे पहले भी मैंने ये सवाल आपसे किया था। ऐसा है कि अगर अभी भी कांग्रेस हाईकमान को सिद्धू समझ में नहीं आए तो कभी समझ में नहीं आएंगे। जी, सबसे पहले तो जब आप युद्ध के मैदान में होते हैं तो बीच मैदान में जब आप खड़े हैं तो घोड़ा जो है, सेनापति जो है, कभी बदलना नहीं चाहिए। तो कांग्रेस ने पहली गलती की कैप्टन साहब को हटाकर। जी। उसके बाद जो धुर विरोधी सिद्धू साहब को उससे पहले प्रेसिडेंट बना के गलती की। और अगर उन्होंने कोई वायदा किया था सिद्धू से कि कैप्टन को हटाकर आपको चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, तो बना देना चाहिए था। ये बात भी सिद्धू साहब को सामने लेके आनी चाहिए, उन्होंने क्यों रिजाइन किया। जी। तो ये व्यक्ति जो है, ये अगर अभी भी समझ में नहीं आया कांग्रेस हाईकमान को, तो फिर समझ में नहीं आएगा, वो बिल्कुल जीरो करके ही जाएंगे। तो अभी भी समय है कांग्रेस के पास कि इस व्यक्ति से पीछा छुड़वा ले।
तो जितनी जल्दी वो इसको समझ लेंगे उतना अच्छा रहेंगे। अन्यथा कांग्रेस का तो फिर बंटाधार जो है जो हो ही चुका है, क्योंकि कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान जो है सिद्धू साहब कर चुके हैं अभी तक जी। और मुझे नहीं लगता कि वो उसकी भरपाई आने वाले 3-4 महीनों में कोई भी व्यक्ति या चीफ मिनिस्टर जो है चन्नी जी कर पाएंगे। अपने जितना बढ़िया अच्छा काम करने जितनी मेहनत सीधे कांग्रेस को खतरे में देख रहा है, कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान देख रहा है। आने वाले वक्त में ये पूरा सियासी घटनाक्रम कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा दर्द देने वाला है। खटास तो पैदा हुई थी और खटास अब जमीनी स्तर पर, चुनावी स्तर पर दिखाई देगी तो नुकसान होगा। 1 अक्टूबर को बैठक होनी थी, हर मंगलवार को बैठक होगी, ये तय हुआ था, लेकिन आज जो स्थिति हुई है, क्या उसे लेकर यह आपात कैबिनेट बैठक बुलाई गई है, ये सवाल भी अब मौजूद हो गया। मौजूदा सवाल यह हो गया कि इस बैठक में किस बात को लेकर मंथन होगा, चर्चा होगी। कल परसों ही जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, उस बैठक में सरकार ने यह कहा कि वो 4 हफ्तों में 4 बड़े फैसले लेगी और तमाम तरह के निर्देश दे दिए गए थे। लेकिन अब इस बैठक को क्यों बुलाया गया है, किस लिए बुलाया गया है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास सीधे चल रहे हैं। नवीन जी, कैबिनेट बैठक हुई और वो कैबिनेट बैठक उस वक्त हुई, उस दौर में हुई जब विभाग भी मंत्रियों को दिए नहीं गए थे। आज एक बार फिर से खबर यह आ रही है, इस घटनाक्रम के बाद आपात बैठक बुलाई गई है कैबिनेट की, मुख्यमंत्री ने यह बैठक बुलाई है। देखिए, कैसे देखें? ये आप मान सकते हैं कि पंजाब कांग्रेस की जो नई सरकार बनी है और जो नई कैबिनेट ने शपथ ली, हम कह रहे हैं जो मंत्रियों ने शपथ ली इतवार शाम को पंजाब राजभवन चंडीगढ़ में, परसों शाम को हम कह सकते हैं, पहली बैठक सोमवार को होती है। उस सब दौरान में किसी मंत्री का कोई विभाग का बंटवारा नहीं, किसी मंत्री को ये नहीं पता कि उसके पास कौन सा महकमा है जी। आज दूसरी बैठक होने जा रही है, लेकिन इसमें पंजाब के विकास के लिए, पंजाब के एजेंडा के ऊपर कोई चर्चा नहीं होने वाली। इस पे चर्चा होगी पंजाब कांग्रेस के सामने जो नया संकट आन खड़ा हुआ है नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद। अभी हमारे पास ये खबर है कि कैप्टन जो पंजाब के जो सीएम हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है पंजाब कैबिनेट की, जिसके अंदर ये चर्चा होगी कि अब नए घटनाक्रम के बाद अब आगे क्या मंथन करना है। जो एक्शन नवजोत सिंह सिद्धू ने किया है उसका रिएक्शन जो अब देखने को मिलेगा। और इस बीच जैसे हमने अपने दर्शकों को पहले बताया था कि पटियाला में नवजोत सिंह सिद्धू के आवास पर भी एक बैठक चल रही है और चरणजीत सिंह चन्नी ने थोड़ी देर पहले चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने पहले तो ये कहा कि मुझे इसके नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने मीडिया के सामने ये भी कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू की मेरे से कोई भी नाराजगी नहीं है, हम उनके साथ बैठ के बात करेंगे और जल्दी उनकी नाराजगी दूर कर दी जाएगी। एक और कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर राजकुमार वेरका, उन्होंने ये दावा किया कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू नाराज हैं तो उनका जो इस्तीफा है वापस करवा दिया जाएगा और उनकी नाराजगी को दूर कर दिया जाएगा। तो जो पंजाब की नई कैबिनेट बनी है, परसों जो मंत्री बने हैं, आज वो चर्चा करने वाले हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद अब करना क्या है। ये पंजाब सरकार का फिलहाल ये एजेंडा है जी। पुष्कर भाटिया साहब, आपके पास आ रहा हूं। हालांकि फैसला ज्यादातर दिल्ली से होता है, हाईकमान द्वारा फैसला किया जाता है, लेकिन एक सवाल हो सकता है, थोड़ा सा सवाल अभी पूछा नहीं जाना चाहिए, लेकिन उन सब के बावजूद भी नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद कि पंजाब में क्या कोई दूसरा विकल्प कांग्रेस के पास है, कोई चेहरा ऐसा है जिसे कांग्रेस देख सकती है भविष्य के लिए बेहतर हो जो, और आज के टाइम में भी बेहतर हो, जब कांग्रेस के अंदर खींचातान और इस तरह की चीजें सामने आ रही जो इसे पाट सके? बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी इन्होंने अपना जो मुख्यमंत्री बनाया है, पहले तो उसी को पूरी बैक सपोर्ट दें, पीछे से सपोर्ट दें। और अभी 3 महीने का समय है, तो पूरा अगर समय लगाएंगे, राहुल गांधी जी अगर मेहनत करेंगे तो क्या बात है। किसी राजनीति संभावनाओं का खेल है और कई बार आप जो है सिंपैथी भी ले सकते हैं। तो ये देखो जी, हमने तो सिद्धू के लिए ये किया वो किया, तो ये इन्होंने हमें धोखा दिया। बहुत कुछ बदला जा सकता है। ये तो राजनीति में क्या कहाँ कब कौन सा मोहरा कब कहाँ काम आ जाए कुछ पता नहीं होता। और सामने वाली जो विरोधी पार्टियां हैं वो किस तरह का स्टेप उठा रही हैं, ये अभी 3 महीने है, बेशक बहुत कम समय है अभी कांग्रेस के पास भी, बाकी पार्टियों के पास भी, लेकिन ये कोई बहुत ज्यादा कम भी समय नहीं है। मुख्यमंत्री जी अगर अपनी परफॉर्मेंस 3 महीने में भी बहुत कुछ करके दिखाते हैं, मेहनत करके दिखाते हैं, तो कांग्रेस के लिए भविष्य अच्छा भी हो सकता है। सिद्धू उस प्रकरण को छोड़ दिया जाए, अगर कांग्रेस अगर भूल जाए कि सिद्धू नाम का कोई व्यक्ति हमारी पार्टी में था और आगे बढ़े, अगर ये सोच के इस युद्ध के मैदान में इस समय जो है, अगर वो सिद्धू को लेकर अगर पकड़ी रहेगी और उसको रूठने मनाने का दौर अगर चलता गया तो कांग्रेस तो गई, आज तो गई है और फिर कल भी गई वो। अन्यथा उसको आगे बढ़ना चाहिए और बहुत चेहरे हैं कांग्रेस के पास। सुनील जाखड़ जी हैं,
और भी बहुत चेहरे हैं जिनको आगे किया जा सकता है, जिनको बल दिया जा सकता है आगे। उनको जब हाईकमान सामने खड़ी होगी, पीछे खड़ी होगी उनको बैक में, तो अगला जो है नीचे वाला जो व्यक्ति है, नीचे वाला जो नेता है, वो भी फिर पूरे जोश से काम करता है। तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है। नवजोत सिंह सिद्धू और उनके द्वारा लगातार जिस तरह से नाराजगी दिखाई जा रही है, वो किशोर इशारा कर रही है, वो कोई सियासी दांव तो नहीं है या फिर कुछ भी नहीं कांग्रेस में, बस ये मामूली सा क्षणिक सा गुस्सा है नवजोत सिंह सिद्धू का, ये समझ लिया जाए। हालांकि क्षण भर रहा नहीं है, काफी लंबा वक्त हो गया। नवीन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संपादक, लगातार वो चंडीगढ़ में मौजूद रहकर सियासत की तमाम चीज़ों को देखते रहे हैं, परखते रहे हैं, कवर करते रहे हैं। और अभी नवीन जी, आप जब शपथ ग्रहण समारोह में आप थे, कैबिनेट की पहली बैठक हुई, तब आप थे, आज दूसरी बैठक होने जा रही है। एक बॉडी लैंग्वेज होती है सर, एक माहौल होता है, उस माहौल के हिसाब से क्या कुछ ऐसा लग रहा था कि ये कांग्रेस वो कांग्रेस है जिसने पिछले विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर जीत हासिल की, सत्ता में आई, जिसके मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, या फिर बिल्कुल भी ऐसा कहीं था नहीं? अंदर खाने बहुत कुछ चीजें थी, लेकिन फोटो के आगे, कैमरे के आगे आकर फोटो खिंचाने के लिए सब चेहरा सबका मुस्कुरा रहा था, अंदर बहुत कुछ था। देखिए पंकज जी, जो पंजाब कांग्रेस में उथल पुथल चल रही है और जो नई घटनाक्रम आज सुबह से हम देख रहे हैं, वो एक चिंता का विषय है पंजाब कांग्रेस के लिए भी, पंजाब कांग्रेस हाईकमान के लिए भी। लेकिन हम देख रहे हैं जिस तरह से पंजाब कांग्रेस की जो हाईकमान है, जिस तरीके से डिसीजन लेने की जो क्षमता है, उस पर हम सवाल क्या उठाएं इस बहस में। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, वो एक मायने में कह सकते हैं कि वो ठीक नहीं है। पंजाब कांग्रेस ने ऑलरेडी बड़ा कुछ सफर कर लिया, एक पूरा निजाम वहां पे चेंज हो गया, चेहरे चेंज हो गए, सरकार बदल गई और अब एक नई सरकार की जिम्मेदारी, क्योंकि हमने जब वहां पे नए कैबिनेट मंत्री बने इतवार शाम को वहां पर उनसे पूछा, तो उन सब में बड़ी एनर्जी थी, बड़ी जोश था। वो ये कहते थे कि थोड़ा दिन का टाइम है, हमें इस काम को करना है, ये हमारी प्रायोरिटी है, ये वाले फैसले करने हैं, समय बहुत कम है एंड वी वांट टू परफॉर्म। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि सरकार बन तो गई, विभागों के बंटवारे भी हो गए, लेकिन अब सरकार किसी और ही चक्रव्यूह में फंसती दिखाई दे रही है। और जो नया कंफ्यूजन हुआ है नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे को लेकर, जैसा कि विपक्ष उन्हें एक मिसगाइडेड मिसाइल बोल रहा है, और वो बिल्कुल एक आप मान सकते हैं उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर ये चीज जा रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो एक अस्थिर व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं और उनको एक बॉर्डर स्टेट जैसे थोड़ा वक्त कम है नवीन जी, एक और सवाल का जवाब हम आपसे ले लें, क्योंकि आपने तमाम चीजें अपनी नजरों से देखी और इतना अनुभव भी है आपको कांग्रेस और उसकी सरकार को देखने का। वो सवाल ये है कि चरणजीत सिंह चन्नी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि संगठन और सरकार का तालमेल ही आगे जाकर बेहतर परिणाम लाता है, ये सियासत में देखा जाता है। देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी ने जब पदभार संभाला तो ये माना जा रहा था कि वो सिद्धू के साथ उनका कोऑर्डिनेशन बेटर है, जिस तरह से तस्वीरें देखने को मिली वो भी बेटर दिख रही थी, एक उनकी एक बॉडी लैंग्वेज दोनों की एक जैसी लग रही थी। लेकिन अब सवाल ये चरणजीत सिंह चन्नी के लिए भी चैलेंजिंग होगा कि नया कांग्रेस का प्रधान वहां पे कौन आता है, उस नए व्यक्ति के साथ उनका जो क्या कहते हैं बॉडी लैंग्वेज कैसे होगी, जो सियासी जुगलबंदी है वो उनके साथ कैसे बैठेगी, ये एक चैलेंज है। अब कम से कम जो सरकार की प्रायोरिटी थी, जो सरकार का एजेंडा था, अधूरे वादे पूरे करने थे, उस काम को छोड़कर अब प्रायोरिटी ये होगी कि नया प्रधान कौन बनता है, नई टीम कौन सी बनती है, क्योंकि पंजाब कांग्रेस का संगठन भी बनने जा रहा था, वो सब प्रोसेस बीच में रुक गया और नवजोत सिंह सिद्धू पीसफुली एग्जिट कर गए हैं और उसको लेकर अब कांग्रेस में हलचल जारी। देखते हैं उसके बाद कांग्रेस क्या कदम उठाती। जी पुष्कर भाटिया साहब, ये अंतिम सवाल मेरा आपसे होगा, यही सवाल मैं आपके पास भी लेकर आ रहा हूं। सरकार और संगठन में अगर तालमेल की कमी है, विपक्ष के निशाने पर आप पहले से हैं और आपके कार्यकर्ता खुद कंफ्यूज आप कर रहे हैं उन लोगों को जो जमीन पर आपके लिए काम करते हैं, और अभी कैप्टन साहब के लिए वो झंडे उठा रहे थे, आप नवजोत सिंह सिद्धू और फिर चन्नी के लिए झंडे उठा रहे हैं जो मुख्यमंत्री हैं मौजूदा वक्त में। आगे आपने अगर एक अध्यक्ष और बदल दिया, कोई नया चेहरा आया, फिर से कार्यकर्ता को नई मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी। कार्यकर्ता तो बिल्कुल एक तरह से निराश हो चुका है अभी कांग्रेस का कार्यकर्ता, तो उसको फिर से जोश में लाने के लिए एक बार आला कमान को और मुख्यमंत्री जी को और जो नया आने वाला प्रधान होगा उसको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और पूरी मेहनत करनी पड़ेगी और दुगने जोश से फिर आगे आना पड़ेगा। नहीं, चरणजीत सिंह चन्नी के लिए आप रास्ता आसान दिख रहे हैं, ये 2-3 महीने का वक्त जरूर है, ऐसा लगता है 2-3 साल जैसा है उनके लिए ऐसी स्थिति में। जो मुश्किल की घड़ियां होती है ना, यही होता है, अपनी लीडरशिप को चमकाने का समय होता है, यही समय है। तो अब इस समय में अगर वो निकल के आते हैं आगे और कांग्रेस को एक अच्छी पोजीशन जो है, सरकार बने या ना बने, एक अच्छी पोजीशन जो है में लेके आते हैं आने वाले इलेक्शन में, तो चरणजीत सिंह चन्नी का भविष्य बड़ा उज्जवल होने वाला है।
ये तो बड़ा मौका होता है, ऐसी मुश्किल घड़ियां तो आनी चाहिए, तो उसमें निखर के आता है व्यक्ति। ठीक है नवीन जी, एक अंतिम मैं कंक्लूजन चाहूंगा आपसे। पूरा ये ओवरऑल जो घटनाक्रम हुआ है अब तक, और अभी कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक भी होगी, उसमें देखना होगा क्या होगा, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को संक्षेप में पूरे को रखें तो कहां फायदा कहां नुकसान, और कांग्रेस के लिए क्या देख रहे हैं आप? देखिए, कांग्रेस के लिए अभी कांग्रेस फिर से कम कहीं दोराहे पे खड़ी है। कोई कांग्रेस को एक कंफ्यूजन की स्थिति में छोड़ दिया। मैं जैसे बोला कि नया चेहरा क्या आप सुनील जाखड़ को फिर से वापस लेके आएंगे, या कोई किसी और नए चेहरे को लाएंगे? अब हिंदू चेहरा लाना है या सिख चेहरा लाना है? क्योंकि पंजाब की सियासत में ये चीज बहुत बड़ा मायने रखती है। अगर वही सुनील जाखड़ पे आप फिर से विश्वास करके उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाते हैं, प्रदेश कांग्रेस का, तो ये वही सुनील जाखड़ होंगे जिनको आपने हटाया जोत सिंह सिद्धू को लाने के लिए। तो ये पूरा गेम प्लान चेंज करना पड़ेगा। और जो नए आते हैं ये वही सुनील जाखड़ हैं जो सीएम पद की रेस में थे, जिन्होंने बाद में अपनी एक नाराजगी जाहिर की कि मेरे को रेस से बाहर क्या किया। क्या वो नए आकर नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के साथ एक सामंजस्य बिठा पाएंगे? क्या कोऑर्डिनेशन हो पाएगा? नीचे जो बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे सर जो आपके मन में है, हमारे मन में है, और जो कांग्रेस कार्यकर्ता जो जमीन पर काम करता है उसके मन में है। वक्त इजाजत नहीं दे पा रहा है। बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पुष्कर भाटिया साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वरुण हमारे साथ दिल्ली से जुड़े थे, वरुण आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन सवालों का शोर थमने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तो नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा हुआ है। अब अगर इस्तीफे को वापस इस तरीके से कहा जा रहा है कि हाईकमान मना लेगा और वो फिर से आएंगे मेन रोल में, लेकिन फिर भी चुनौती होगी, न जाने कब जाकर नाराज किस बात को लेकर हो जाए। अगर नया चेहरा आता है उसके लिए भी चुनौतियां कम नहीं होंगी।